हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुविकल्पी प्रश्न। आज के 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं और आपका बेसिक है। इसलिए प्यारे बच्चों, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान देना और ध्यानपूर्वक पढ़ना। आइए हम लोग देखते हैं। पहली रचना है, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए है काव्य है, ऑप्शन बी कहानी है, ऑप्शन सी आलोचना है, ऑप्शन डी आत्मकथा है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि रेणुका और हुंकार जो है काव्य है। इसकी विधा क्या है? काव्य है। आइए हम अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। सागर की लहरों पर दो भगवती शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? तो पहला है निबंध, नंबर बी है यात्रावृत्त और ऑप्शन सी है आलोचना, ऑप्शन सी है संस्मरण। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों, यह यात्रावृत्त है। ऑप्शन बी सही होगा। तो सागर की लहरों पर ये कैसी रचना है? तो आप बता दोगे कि यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, एक अंक की नाटक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है पत्रिका, ऑप्शन सी है कहानी। तो एक अंक की नाटक को एकांकी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखें, कलम का सिपाही की रचना किसकी है? तो कलम का सिपाही की रचना दिया है वृंदालाल वर्मा, ऑप्शन बी है अमित राय, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही रचना है अमित राय का। अमित राय जो हैं मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं, जिन्होंने अपने पिताजी को कलम का सिपाही कहा है। तो ध्यान देंगे कि अमृत राय होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अमृत राय कौन है? यह मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें, धर्म युग का संस्थापक कौन है? धर्म युग का संस्थापक कौन है? तो इसमें दिया है श्री राम शर्मा, बी दिया है प्रेमचंद, सी दिया है ऑप्शन धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो धर्म युग का संस्थापक धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल, छड़दा, हंस, उर्वशी। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है छड़दा। ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस। ऑप्शन डी है सरस्वती। तो यहाँ बता दें कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका जो है मर्यादा और हंस है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं? तो यहाँ पर है वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। तो बता दें प्यारे बच्चों कि अंजलि काव्य की जो रचयिता हैं वह राम कुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं? तो इसमें ए है यशपाल, बी है वृंदालाल वर्मा, सी है राम कुमार वर्मा और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी सही, राम कुमार वर्मा। तो छायावादी युग के जो लेखक हैं वह राम कुमार वर्मा जी हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन ए है मेरी जीवन प्रवाह, ऑप्शन बी है मन की बातें, ऑप्शन सी है मेरी असफलताएं, ऑप्शन डी है नया पौधा। तो यहाँ पर होगा गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी असफलताएं। ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु की दुविधा की रचना है? तो अजातशत्रु जो है संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है, कहानी है। तो यह नाटक होगी, अजातशत्रु नाटक होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का।
तो तितली उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है काल। तो यहाँ पर हमने प्रश्न सूरज का सातवां घोड़ा जो है यह उपन्यास है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां, लाल श्रीनिवास दास जी, में प्रेमचंद, मुंशी सदा शुक्ला, तो लाला श्रीनिवास दास जी, ऑप्शन बी सही होगा। परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारत दुर्दशा रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, राम कुमार वर्मा का है, भूषण का है, रस कृष्णदास का है। तो भारत दुर्दशा जो रचना है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक ऑप्शन ए दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी दिया है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी दिया है यशपाल। यहाँ बता दें कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के युग की समय सीमा है तो दिया है 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1925 से 1940 और डी दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर होगा हिंदी साहित्य के शुक्ल युग का जो समय है 1919 से 1938 का समय है। इसी युग को शुक्ल युग, इसी को प्रेमचंद युग, इसी को छायावाद युग के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? तो बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा है प्यारे बच्चों कि कौन है, तो उपर्युक्त सभी होंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, जनमेजय का नाग यज्ञ या किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रिपोर्टेज है। तो यह जो है नाटक है प्यारे बच्चों। तो यह किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद का है। जनमेजय का नाग यज्ञ यह घटना महाभारत पर आधारित है। आगे एक क्वेश्चन है, करोड़ालय के लेखक हैं तो प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है विष्णु प्रभाकर। तो करोड़ालय के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, सरदार पूर्ण सिंह। तो मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं वह पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो पहला है रिपोर्टेज, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है कहानी। तो बता दें प्यारे बच्चों कि मेरी अपनी आत्मकथा यह एक आत्मकथा है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तथा भारतीय संस्कृति नामक निबंध के जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन बी सही होगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं और कानून का निर्माण में यह सदस्य भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। इसमें है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें रामधारी सिंह दिनकर होंगे, ऑप्शन सी सही है प्यारे बच्चों।
ईर्ष्या तून गई मेरे मन से के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन सी है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती। तो ईर्ष्या तून गई मेरे मन से ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? ए कह रहा है नाटक, बी कह रहा है संस्मरण, सी कह रहा है आलोचना, डी कह रहा है रिपोर्ट। तो यह आलोचना होगा प्यारे बच्चों। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं तो मोहन राकेश है, बी ऑप्शन है राहुल सक्रियतायन, ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी है यज्ञ। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं राहुल सक्रियतायन हैं, ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम आगे का क्वेश्चन देखें, ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो ठूठा आम जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। किसका है? भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। पहला है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी का लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा वृत्तांत, यह है रिपोर्टाज, यह है संस्मरण, यह है कहानी। तो यह है यात्रा वृत्तांत है प्यारे बच्चों। क्या है? यात्रा वृत्तांत। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो बचा दें खादी का अर्थशास्त्र के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झलमला किसकी रचना है? तो यह ऑप्शन ए है प्रेमचंद का, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन सी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो झलमला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, कुछ बिखरे पन्ने किस प्रकार की विधा की रचना है? तो यह है काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा निबंध संग्रह, ऑप्शन सी सही होगा। आइए एक घूट के रचनाकार हैं तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो एक घूट जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, इनमें से कोई नहीं। तो नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का वह ध्रुव स्वामिनी है, ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक शुक्ल युग का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपर्युक्त में से सभी। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त में से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? तो किस युग का पूछा है भाई? शुक्ल युग का। तो मुंशी प्रेमचंद हैं, यशपाल हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं और नागार्जुन हैं।
तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रेमचंद, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर है अपनी खबर नाटक है, ऑप्शन बी का रहा है कहानी है, ऑप्शन सी का रहा है आत्मकथा है, ऑप्शन डी का रहा है उपन्यास है। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि अपनी खबर जो है यह इसकी विधा कहानी है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन का है, पांडे बेशन शर्मा उग्र का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है झूठा सच किस विधा की रचना है, तो यह नाटक है, ऑप्शन बी है उपन्यास है, ऑप्शन सी है कहानी है, ऑप्शन डी है निबंध है। तो यह उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, यहाँ पर सवाल है भूले बिछरे चित्र के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, बी है यशपाल, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसके उत्तर होंगे भगवती शरण वर्मा, ऑप्शन ए सही है। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। आइए अगला देखें, जय पराजय किस प्रकार की विधा है की रचना है, ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो यह है आपका नाटक है प्यारे, जय पराजय नाटक है। ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि यहाँ पर गुलाब राय होंगे। ठलुआ कलब का जो निबंध है इसके लेखक हैं गुलाब राय। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, ए है इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन बी है मुंशी सदाशिव लाल, ऑप्शन सी है लल्लू लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे हम देखते हैं, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोकुल नाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास जी, लल्लू लाल। तो इसको बता दें कि श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ जी हैं, गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। आगे देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं लल्लू लाल, गोकुलनाथ जी, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदाशिव लाल। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, गोकुलनाथ जी हैं। आइए हम देखते हैं आगे, सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदाशिव लाल, मथुरा लाल शुक्ल, लल्लू लाल, सदलमेश। तो सुख सागर के रचनाकार होंगे मुंशी सदाशिव लाल, ऑप्शन ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र को, नहुष को, चंद्रगुप्त को, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है नहुष को माना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप ज़रूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।